आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है। आज हम सीखेंगे वाई की कहानी। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त है। वो कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगर आपको नॉलेज से प्यार है और आज आप ये सीखेंगे वाई की कहानी, तो आप कहेंगे वाह क्या वीडियो है। वीडियो पूरी देखेंगे, सारी बातें समझ में आएंगी। अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो आप ये काम नहीं करेंगे, लिटल नॉलेज नहीं लेंगे, बड़ी जबरदस्त बात लेंगे। तो यहाँ हमने वर्ड लिए हुए हैं, इन वर्ड के पीछे हमने वाई लगाया हुआ है और इसके थ्रू आप बहुत सारी बातें सीखेंगे। एल एम के बात को जानेंगे, एल एम, और हम जानेंगे प्रोनाउंसिएशन को लेकर, नॉट, और कुछ ऐसे ही वर्ड के बारे में जानेंगे। चलो जी, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो जी, हाँ जी, आपको पता है ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ वहाँ की घुमाते रहेंगे, 2-4 मिनट उसमें वेस्ट करते रहेंगे। आप सीधे पॉइंट पे आइए, सीखिए, बाद में होती रहेंगी सब बातें। हाँ जी, एयर से एयरी बना है, हमने यहाँ ओनली वाई जोड़ दिया है, एयरी बना दिया है। तो क्या बात है, जब वाई सुफिक्स का काम करता है, वाई सुफिक्स। अब ये नया वर्ड आया सुफिक्स, एस यू, आपके लिए हो सकता है ना पता हो, SUFFIX, सॉरी मैं इसको सुफिक्स बोल गया, सफिक्स होता है, सफिक्स। तो इसको भी हमें जैसे जैसे कोई नया वर्ड आता रहेगा उसके बैक में जाते रहेंगे, उसको सीखते रहेंगे। सफिक्स एक होता है जी प्रेफिक्स, आपने ये सुना होगा प्रेफिक्स, सुफिक्स और प्रेफिक्स। ये जी एक वर्ड जो होता है वो होता है अफिक्स। अफिक्स, अफिक्स दो प्रकार का होता है, सुफिक्स और प्रेफिक्स। एक एक बात जानेंगे। या वाई से बात चली थी, सुफिक्स आया था एंड में, तो उस तरह से हम जैसे जैसे कोई चीज हमें सीखनी है, बेसिक से हम सिखाते हैं, एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। कैसे अफिक्स दो प्रकार का होता है। अफिक्स है जो, उसको समझ लीजिए, उसे किसी क्या बोलते हैं जी, कोई ऐसा वर्ड जिसके शुरू में या एंड में कुछ लेटर जुड़ते हैं, किसी वर्ड के शुरू में जुड़ते हैं या एंड में जुड़ने वाले अक्षर को, लेटर्स को अफिक्स बोलते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, सुफिक्स और प्रेफिक्स। सुफिक्स एंड में जुड़ता है जी, और आपका प्रेफिक्स है जो वो शुरू में जुड़ता है। इसको याद रखने का तरीका भी समझ लीजिए। हम ये नहीं करते कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, हम आपको याद करने का तरीका भी सिखाते हैं जी। पी है और एस है, लेटर में एबीसी में अल्फाबेट में एस है वो बाद में आता है, तो ये बाद में जुड़ता है, इनके अंत में जुड़ता है। ये पी पहले आता है तो ये पहले जुड़ता है। तो उसी तरह हिंदी में भी सीखना चाहें तो ये उपसर्ग और प्रत्यय की बात आती है। उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय तो ऊ है वो पहले आता है तो पहले लगता है, तो ये वाला हो गया। ये प्रेफिक्स, सॉरी प्रत्यय बाद में आता है तो ये बाद में इसके साथ हो गया। यानी कि सुफिक्स को प्रत्यय कहते हैं और उपसर्ग को प्रेफिक्स कहते हैं। तो यानी कि वही जो हिंदी में या इंग्लिश में एक ही बात है। यानी कि एस बाद में आता है तो बाद में जुड़ता है, ये शुरू में आता है तो शुरू में जुड़ता है। ये बात थी हमारी, सुफिक्स से चली थी, एंड में जुड़ता है। ठीक है जी। तो जी ये जुड़ते हैं किसी वर्ड के शुरू में या एंड में। वर्ड के, मैं कह रहा हूं कि वर्ड के, WRD वर्ड। वर्ड के मीनिंग को जान लीजिए। वर्ड का मीनिंग क्या है, दो या दो से अधिक लेटर, LETTER प्लस लेटर, यानी कि अक्षर और अक्षर जब मिलेंगे तभी ये वर्ड बनेगा, शब्द बनेगा। कोई PTMY ऐसे कोई भी वर्ड नहीं होता, कोई भी SMTR ये कोई वर्ड नहीं होता। मीनिंगफुल साउंड होनी चाहिए, उसी की एंड में जब वाई जुड़ेगा तभी हम बोलेंगे कि ये सुफिक्स है। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि सुफिक्स कब बोला जाएगा कि ये सुफिक्स है।
चलो जी, ये ढेर सारी बातें हैं होती रहेंगी, हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं। तो आपको फ्लैशबैक में इसलिए लेके गए थे कि आपको पता चले सुफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, हम बात किसकी कर रहे हैं। वाई तो वैसे भी जोड़ सकते हो, लेकिन नहीं जुड़ेगा। वैसे ही कोई वर्ड होगा, शब्द होगा, उसका मीनिंग होगा, उसके एंड में हम जोड़ेंगे तभी बात बनेगी, ऐसे नहीं होगा। तो जी ये बात आई है वाई की। अब दिल थाम के बैठ जाइए, वाई को आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे बड़ी कमाल की जो चीज है आपको मिलने जा रही है वाई को लेकर। वाई को लेकर वो क्या है, देखिए जी, एयर बना दिया, सुफिक्स एंड में जुड़ेगा, एयर हो जाएगा। और इसका मीनिंग क्या होगा सभी का, वो जी हो जाएगा फुल ऑफ, FULL, फुल ऑफ हो जाएगा, फुल ऑफ हो जाएगा, फुल ऑफ। एयर हवा होती है, एयरी हवा से फुल, फुल ऑफ एयर, एयर एयरी, ये हवा जो एडजेक्टिव बन जाते हैं, फुल ऑफ एयर, एयरी हो जाएगा। बाम से बामी, काम से कामी, क्रेज से क्रेजी, और डाट से डाटी, नॉट से नॉटी, नॉट, ये भी नॉट, नॉटी, फर्क है थोड़ा बताएंगे। काल काली, हेल्थ हेल्थी, वेल्थ सॉरी वेल्थ वेल्थी, हेल्थ हेल्थी, ब्लड ब्लडी, डस्ट डस्टी। एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं, ये बन जाएंगे। पहले तो मैं वाई की बात बता रहा हूं, ये फुल ऑफ हो जाएंगे, से पूर्ण, हवा हवा से पूर्ण। बाम, बाम होता है मरहम, मरहम, मरहम। हाँ जी, एक शेर याद आ गया, सुना देते हैं, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। मरहम, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए। जी हाँ, तो मरहम कुछ हिंदी में भी आगे जानकारी बढ़ा देते हैं। मरहम भी होता है और मलहम भी होता है, मरहम भी होता है और मलहम भी होता है। तो बाम, इससे जानिए बाम, बाम। एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। आपको बताया एयर हवा, हवा से भरा हुआ एरी। बाम, बाम होती है मरहम जो हमें शांति दे, सुकून दे, और बामी हमें, वो बामी फुल ऑफ बाम, पूरी शांति से भरा हुआ। तो जी एल और एम जब भी आएगा, एल एम जब भी आएगा, एल के बाद एम, तो वो एल है वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे बाम हो गया है, अलमोंड बोलते हैं, ALMOND, अलमोंड बोलते हैं, आमंड हो जाता है ये, आमंड, ALMOND, आमंड। तो अलमोंड, बादाम जिसको बोलते हैं, ये LM की बात है। जब L आएगा, M आएगा, तो L साइलेंट हो जाएगा। बाम, मरहम, मरहम से भरा हुआ, बामी। काम, उसी तरह काम हो गया, काम, LM, तो काम हो गया, काम, शांति, शांति से भरा हुआ, कामी। क्रेज, सनक, जिस चीज की हमें सनक हो जाती है, हमारा ग्रेट इंटरेस्ट हो जाता है उसके अंदर, क्रेज, और क्रेज से भरा हुआ, क्रेजी। जी हाँ, डाट, इसको हम डाट, मैंने पहले भी लिख दिया, डाट बोला जाएगा। देखिए जी क्यों बोला जाएगा, जब आपका आर आ जाए, कहीं भी वर्ड में आर आ गया, यानी कि कॉन्सोनेंट आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, उसके बाद एक और कॉन्सोनेंट है, आर आ गया, बिल्कुल मैं माफी चाहता हूं, ध्यान में रहा, आर की बात है। आर आएगा, आर के बाद कॉन्सोनेंट आएगा, आर आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, तो आर है वो साइलेंट हो जाएगा, डाट बोला जाता है, इसको ध्यान में रखना, डाट बोला जाएगा, डाट। और डाट यानी कि गंदा और गंदेपन से पूरा भरा हुआ, और डाटी हो जाएगा, डर्टी। आप इसको डर्टी बोलते हो, वो अमेरिकन हो जाएगी। जब आर साइलेंट रहता है तो ब्रिटिश इंग्लिश, और जब आर साइलेंट नहीं रहेगा तब आप उसको अमेरिकन इंग्लिश बना देंगे, डर्टी। डर्टी से आपको याद आता होगा डर्टी पिक्चर, डर्टी पिक्चर, हुलाला। हाँ जी, क्या करें, ये वर्ड आपके लिए यूज करने पड़ते हैं। कमबख्तो, तुमने टीचर को भी नहीं छोड़ा, टीचर को भी ऐसे वर्ड का बोलने पर मजबूर कर दिया। हम क्या करें, आपको याद होते हैं ऐसी बातों से, तो हम बोलते हैं। तो जी डाट है, गंदगी है और गंदगी से भरा हुआ, यही गंदगी है और गंदगी से और भी भरा हुआ, तो उसको डाटी बोलते हैं। जी हाँ, 6 है। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है आपके सामने, तो जान लीजिए जी, कमाल की वीडियो होने जा रही है, और कमाल की वीडियो ये है।
सीखते जाएंगे एक एक बात को। नॉट, जब जब के आए, के बाद एन आ जाए तो के साइलेंट हो जाता है, सभी वर्ड में होगा ये ध्यान में रखना। नॉट, नॉट हो जाता है और नोटी हो जाता है, के नोटी। नोट ये गांठ होती है, गांठ लगाते हैं ना, गांठ, और गांठों से भरा हुआ कोई चीज है या कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, पेचीदी है, और वो नोटी हो जाएगा। डबल टी कैसे हुआ? लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, उससे पहले एक वाउल होगा, तो लास्ट जो लेटर को हम डबल कर देंगे और सुफिक्स ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गई है आपको? एक बार समझ लीजिए, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वाउल है, तो इसको हम डबल कर देते हैं और सुफिक्स ऐड कर देते हैं। नोट से नोटी, नोट गांठ वाला और ये गांठों से भरा हुआ, फुल ऑफ, जैसे कि पहले आपको बताया फुल ऑफ। मैं दोबारा फिर लिख देता हूं, साफ नहीं लिखा गया होगा, FULL ऑफ, फुल ऑफ, ये आपका हो जाएगा फुल ऑफ। वाई से मतलब होता है फुल ऑफ, जब ये सुफिक्स ऐड हो जाता है फुल ऑफ बन जाता है। नॉट, नॉट, नॉट प्रोनाउंसिएशन सेम है, हिमोनिम्स बोलते हैं इस प्रकार को, नॉट, नोटी। नॉट जीरो को बोलते हैं जीरो, इसको बोलते हैं ZERO जीरो, या फिर उसको बोलते हैं निकम्मे को, निकम्मा, जो कुछ भी काम नहीं करता, नथिंग है, काम ही नहीं कर रहा है। नॉट बिल्कुल निकम्मा है, और उस निकम्मेपन से भरा हुआ नॉटी यानी कि शरारती, शरारती हो जाएगा, नॉट नॉटी। तो सेम प्रोनाउंसिएशन है लेकिन मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, तो हिमोनिम्स बोल देते हैं इस प्रकार के वर्ड को। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आर है, आर के बाद टी है यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो आर साइलेंट हो गया ब्रिटिश इंग्लिश में। तो जी कर्ल, आर बोलेंगे तो वो अमेरिकन इंग्लिश, आर नहीं बोलेंगे तो आर के बाद कॉन्सोनेंट आ गया है, आर साइलेंट हो जाएगा, कल बोला जाएगा, कल। और करली, कल से हमें समझ में नहीं आता, ये वर्ड कम सुना हुआ है, करली से हमें समझ में आ जाएगा, करली हेयर है उसके, घुंघराले बाल हैं, ये कर्ल है, घुंघराले, और घुंघराले रूप से फुल ऑफ है वो करली हो गया। ठीक है जी, करली हेयर। हेल्थ, सॉरी वेल्थ है, वेल्थ, वेल्थ, और फुल ऑफ वेल्थ हो जाएगा वेल्थी। हेल्थ, हेल्थ, हेल्थ स्वास्थ्य है, फुल ऑफ हेल्थ जो बिल्कुल फिट है वो हेल्थी, हेल्दी नहीं हेल्थी, हेल्थी बोलेंगे, हेल्दी नहीं बोलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्दी बोलते हैं, मैं भी गलती से हेल्दी बोल जाता हूँ क्योंकि मैंने भी तो हेल्दी ही उन्हीं टीचर से ऐसे सीखा है। तो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, इंग्लिश है भैया, ये क्या करें, जैसा हमने अपने टीचर से सीखा है वही ये बोलते जा रहे हैं। मैं फॉलो करता हूँ ब्रिटिश इंग्लिश, और वही जो इंग्लिश है वो टॉप मानी जाती है, बढ़िया मानी जाती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है जो लंदन की यूनिवर्सिटी से वहाँ से निकलती है, ऑक्सफोर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग मैं उच्चारण करता हूँ वर्ड्स का, अलग अलग थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है अलग अलग जगह के हिसाब से। तो वेल्थ, वेल्थी, हेल्थ, हेल्थी। ब्लड, यहाँ इस बात को समझना चाहिए, ब्लड, ब्लडी कैसे होगा, ब्लड खून होता है, ब्लड आपका खून होता है, खून, ब्लड उससे ब्लडी यानी कि ब्लड से फुल ऑफ, वो ब्लडी बन गया। ब्लडी वो हो गया जो लिप्त रहता है खून खराबे के मामलों में, यानी कि पूर्ण रूप से खून से संबंधित भरा हुआ, यानी कि हिंसक जो कार्यों के लिए यूज होता है, ब्लड ब्लडी हो जाएगा। डस्ट, और फिर डस्टी हो जाएगा, डस्ट धूल है, और फुल ऑफ डस्ट होगी डस्टी, धूल से बहुत ज्यादा भरा हुआ। तो वाई सुफिक्स हमने ये जाना। उसी से कि ब्लैक, BLACK, ब्लैक काला, सी के का भी उच्चारण मोस्टली कै हो जाता है, ब्लैक, और उसका ब्लैकी हो जाएगा, BLACKY, ब्लैकी, ये लड़का ब्लैकी है, ब्लैक, काला, काला धंधा, और फुल ऑफ, काले धंधों से फुल ऑफ, ब्लैकी, कोई भी 2 नंबर का धंधा नहीं छोड़ता तो ब्लैकी हो जाता, ब्लैक, ब्लैकी हो गया। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। वाई का रहस्य, वाई की कहानी आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वाई किसी भी वर्ड के एंड में लगेगा तो उसका मीनिंग फुल ऑफ हो जाएगा, सुफिक्स वाई। अच्छे समझ में आया होगा।
उम्मीद करता हूँ मिलते हैं ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही। ओके, सी यू सून।